यूपीए में बड़ा संकट। शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल यानी कि उनकी पार्टी नेशनल कांग्रेस पार्टी ने एनसीपी ने इस्तीफा दे दिया है और सोनिया पवार की इस बीच आज बैठक हुई। बैठक अभी खत्म हुई है। शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल ने एक खबर आई थी कि प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेजा है और इसलिए इस्तीफा भेजा है, बताया जा रहा है कि कैबिनेट में नंबर 2 की कुर्सी नहीं मिलने से नाराज थे। वो दर्जा शरद पवार को नहीं मिला, इस बात से नाराज थे और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा भेजा। लेकिन शरद पवार को बनाने की कोशिशें जारी है। शरद पवार ने अभी मुलाकात की है सोनिया गांधी से, कांग्रेस अध्यक्ष यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से। अब 10 बजे शरद पवार के घर पर बैठक है। शरद पवार प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे पर अब एनसीपी की बैठक होगी और खुद शरद पवार के घर पर यह बैठक होगी। अभी मुलाकात खत्म हुई है शरद पवार और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच में। यूपीए में अपने दर्जे को लेकर ये लड़ाई है नंबर 2 की कुर्सी, क्योंकि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रणब मुखर्जी ने जैसे ही उन्होंने सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग किया तो नंबर 2 की कुर्सी को लेकर ये लड़ाई शुरू हुई। प्रफुल्ल पटेल भी पहुंच गए हैं शरद पवार के घर। सुबह 10 बजे यानी कि अब से लगभग 15 मिनट बाद एनसीपी की बैठक होगी। शरद पवार के घर पर यह बैठक होगी। इससे पहले सोनिया गांधी और शरद पवार की बैठक अभी खत्म हुई है। ये तस्वीरें देख रहे हैं प्रफुल्ल पटेल की। खबर यह भी आई कि शरद पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिछले 8 बरस में पहली बार कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुई। कैबिनेट की बैठक का बहिष्कार किया, कल शाम की बात है। और उसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे। कयास ये लगे कि सरकार में नंबर 2 की जगह न मिलने से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार नाराज हैं। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता कौस्तुभ फलटनकर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। कौस्तुभ, सोनिया गांधी के साथ शरद पवार की बैठक खत्म हुई है अभी और अब जानकारी यह है कि 10 बजे एनसीपी की बैठक है और एनसीपी के सभी बड़े नेता जुटेंगे शरद पवार के घर। जी विशाल, करीब 45 मिनट तक शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच मुलाकात हुई। उसके बाद शरद पवार सोनिया गांधी के घर से निकलकर सीधा अपने घर पहुंचे हैं और अभी एनसीपी के दूसरे वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सांसद समीर भुजबल, ये दोनों नेता अभी शरद पवार के घर पहुंचे हैं और अभी उम्मीद है कि 10-15 मिनट में और भी कुछ नेता जुटेंगे और 10 बजे एक एनसीपी की इनफॉर्मल मीटिंग होगी जिसमें सोनिया गांधी के साथ शरद पवार की जो चर्चा हुई उसके बारे में बात होगी। तो सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि एक प्रस्ताव सोनिया गांधी ने शरद पवार को दिया है, उस प्रस्ताव के बारे में भी इस मीटिंग में चर्चा होगी और उसी के बाद शरद पवार अपना आगे का रुख तय करेंगे। विशाल, कौस्तुभ सिद्धार्थ बोल रहा हूं। झगड़ा कुर्सी का है। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बगल वाली सीट पर हमेशा प्रणब मुखर्जी बैठते थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद उस जगह पर कौन बैठेगा? पवार चाहते हैं कि उन्हें वो दर्जा हासिल हो और इसी बात को लेकर नाराजगी है, क्योंकि वो कुर्सी जो है कांग्रेस ने AK एंटनी को दे दी। इस बात को खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया जा रहा है एनसीपी की तरफ से, लेकिन झगड़े की जद में तो यही है। जी सिद्धार्थ, शरद पवार की राजनीति का ये हिस्सा है। शरद पवार कभी खुले तौर पे इसको स्वीकार भी नहीं करेंगे और शायद ये भी खुले तौर पे नहीं मानेंगे कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। पवार दबाव बनाना चाहते हैं कांग्रेस के ऊपर और इसी रणनीति के तहत ये सब चल रहा है। एक तरफ एनसीपी के दूसरे नेता इस बात की पुष्टि करते हैं कि शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल ने इस्तीफा दिया, लेकिन पवार खुले तौर पर नहीं बोलते। दूसरी तरफ सरकारी गाड़ी छोड़ के अपने प्राइवेट गाड़ी से वो सोनिया गांधी से मिलने जाते हैं। एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश चल रही है शरद पवार की तरफ से, ताकि एनसीपी को आगे चलकर सरकार में, कैबिनेट में अहमियत मिले, शरद पवार को अहमियत मिले। इसलिए शरद पवार इस तरह की दबाव की रणनीति अपना रहे हैं। कौस्तुभ फलटनकर, घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिए, हम दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन ये किस्सा है कुर्सी का। कौन बैठेगा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बगल वाली सीट पर? 3 जुलाई से पहले ये देखिए, ये अरेंजमेंट था। बगल वाली सीट पर प्रधानमंत्री के प्रणब मुखर्जी बैठते थे, जो कि डी फैक्टो नंबर 2 है। लेकिन 3 जुलाई 2012 में प्रणब के इस्तीफे के बाद शरद पवार बैठना चाहते हैं। उनको बिठाया गया था 3 जुलाई को। 3 जुलाई की जो बैठक हुई थी उसमें शरद पवार को बिठाया गया था, लेकिन 12 जुलाई को जो बैठक हुई वहां पर AK एंटनी को बिठाया गया और इसी बात से शरद पवार के मन में नाराजगी है और इसी के चलते ये इस्तीफा भेजा गया है, जो सूत्र बता रहे हैं। एनसीपी ने कहा है कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है, घटक दलों की बातों को अनदेखा किया जा रहा है, लेकिन किस्सा कुर्सी का है और इसी के चलते अब उनको मनाने की, शरद पवार को मनाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री को भेजे है पवार और प्रफुल्ल पटेल उनके
सिपह सालार है प्रफुल्ल पटेल और दोनों ने अपने इस्तीफे प्रधानमंत्री को भेजा है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं जो इस वक्त शरद पवार के घर के बाहर है। शरद पवार की मुलाकात प्रकाश सोनिया गांधी से खत्म हो गई है, लेकिन उसके बाद एक अहम बैठक एनसीपी के बड़े नेताओं की होनी है पवार के घर पर। क्या कोशिश होगी इस बैठक के बाद? आपको लगता है कि पवार मान गए होंगे और या फिर कोई फॉर्मूला पेश किया गया है जिसको लेकर एनसीपी में अंदर ही पार्टी के अंदर एक चर्चा होनी है? अब सिद्धार्थ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो भी फॉर्मूला, जो सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है कि जो फॉर्मूला पेश किया गया है, क्योंकि कल रात में जब इस्तीफा भेजा गया, इस्तीफे के साथ पत्र भी भेजा गया कि किस तरह जो है तरजीह नहीं दी जा रही है घटक दलों को, तो उन सारे मुद्दों पर कल प्रधानमंत्री ने रात में बात की। उसके बाद आज यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के साथ लगभग 45 मिनट बातचीत हुई और अपनी प्राइवेट गाड़ी से गए, क्योंकि इस्तीफा दे दिया था। और अब थोड़ी देर में ही यहाँ बैठक शुरू होगी, क्योंकि कल ही प्रेसिडेंट इलेक्शन था, तो बहुत से सांसद भी एनसीपी के जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। ऐसे में प्रफुल्ल पटेल पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं, कुछ सांसद भी यहाँ पहुंच चुके हैं और अन्य जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज हैं वो भी पहुंचने वाले हैं। तो 10 बजे से बैठक शुरू होगी। उसमें पवार जो है, जो भी फॉर्मूला उनको दिया गया है, जो हमें सूत्रों से एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक कि नंबर 2 की पोजीशन तो नहीं रहेगी, लेकिन आपका ओहदा इतना बड़ा रहेगा कि आप एक नंबर 2 की तरह ही रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा पत्र पवार ने भेजा था उसमें जो बात लिखी थी, तो एक बीच का रास्ता हमेशा खुला रखा था कि हमें अगर तरजीह दी जाएगी तो हम इस्तीफा भी देके, अभी तक कोई आधिकारिक नहीं हुआ है, सब सूत्रों के हवाले से ही खबर चल रही है। तो ऐसे में एक ये औपचारिक एक ये बैठक है जो माना जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जिसमें पवार अपने नेताओं को बताएंगे कि प्रधानमंत्री से बात होने के बाद सोनिया गांधी जी ने उन्हें क्या फॉर्मूला दिया है। ऐसे में अब पार्टी को आगे क्या करना चाहिए। हालांकि एनसीपी में सारे फैसले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ही करते हैं, जाहिर सी बात है। तो जो हमारे सूत्र इस वक्त बता रहे हैं कि खबर यह है कि शायद इस फॉर्मूले पर एनसीपी को कोई आपत्ति ना हो और कई ऐसे मुद्दे जो अगर सोनिया गांधी ने उनको इस बात के लिए कहा होगा कि आगे से उनको तरजीह दी जाएगी तो वो मान जाएंगे, लेकिन उनकी फिलहाल दबाव की जो ये राजनीति थी वो काम कर गई और इसको एनसीपी अपनी एक जीत के रूप में देख रहा होगा। और ये बैठक एक औपचारिकता होगी कि जिसके, और शायद उम्मीद तब ये की जा रही कि बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी की तरफ आके दे कि कोई भी आपस में कोई अंदरूनी झगड़ा नहीं है और जो भी बात थी सब साफ हो चुकी है। सिद्धार्थ। प्रकाश पांडे, आप खड़े हैं 6 जनपद पर, जो कि शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो का घर है। 10 जनपद पर उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई है। फर्क ज्यादा नहीं है, और लेकिन जो इस्तीफे की खबर आई थी उसके बीच दूरियां जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आई। हालांकि घरों के मामले में ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन वहां से आपको लगता है कि ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसको लेकर जो शिकायत है एनसीपी की, भले ही शिकायत को नाम यह दिया जा रहा है कि घटक दलों की अनदेखी की जा रही है, लेकिन किस्सा तो कुर्सी का ही है। क्या आपको लगता है कि यह फॉर्मूला जो है एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आए होंगे शरद पवार जो मान्य होगा उनकी पार्टी को भी और खासकर शरद पवार को भी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सिद्धार्थ कि सबसे ज्यादा पार्टी के सुप्रीमो को वो चीज मान्य होनी चाहिए। जो एबीपी न्यूज के पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो एक बात ये की गई है कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें भले ही नंबर 2 की पोजीशन पे एक एंटनी रहे, लेकिन सारे फैसले प्रधानमंत्री की गैर हाजिरी में 3 सदस्यीय कमेटी हो जो कि फैसले मिलकर करे। तो ऐसे में एनसीपी को कोई आपत्ति शायद नहीं होनी चाहिए। जो हमारी बातचीत हो रही है, जो सूत्रों से भी पता चल रहा है कि शायद अब एनसीपी को कोई आपत्ति ना हो कि पवार ने अपनी बात भी कह दी, मीडिया में भी सारी बातें आ गई कि उन्होंने तरजीह ना देने के मामले पर अपना इस्तीफा दिया और ये गुस्सा जो है उन्होंने सोनिया गांधी तक अपना पहुंचा दिया है। ऐसे में आगे से कांग्रेस भी इस बात का ख्याल रखेगी और इस फॉर्मूले पर अमल करते हुए अब सरकार जो है सुचारू रूप से चलती रहेगी, क्योंकि टीएमसी के बाद एनसीपी से भी झगड़ा मोल लेने की फिलहाल स्थिति में नहीं है कांग्रेस, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चलाना है सरकार और अगले ही साल वहां होने हैं चुनाव।